गज़वे खंदक, जिसे गज़वे आज़ाब भी कहते हैं। खंदक एक्चुअल में एक गहरी खाई या एक बड़े गड्ढे को कहते हैं, और सेकंड नेम आज़ाब, जो कि हिज़्ब की जमा है, जिसे ये जमात को कहते हैं। इस जंग में कुफ़ार की कई जमातें शामिल थी, जिसकी तादाद ऑलमोस्ट 10,000 के करीब थी। जंग औस से वापसी के वक्त अबू सुफियान ने कहा था कि फिर एक बार हमारा और तुम्हारा मुकाबला होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के 2 कबीलों को मदीना से बाहर कर दिया, लेकिन उनका एक कबीला खैबर में मुकीम रहा। जब उनको मालूम हुआ कि उहद में कुरैश मक्का को गलबा हुआ और अबू सुफियान ने फिर जंग की धमकी दी है, तो ये लोग मक्का जाते हैं और मक्का में कुरैश को मुकाबले के लिए आमादा करते हैं, और बनी गतफान को बतौर रिश्वत ये लालच दिया कि खैबर के बागात में जिस कदर खजूरें आएंगी वो उनका निस्फ तुमको देंगे। तो सारे मक्का के सरदार और यहूद के सरदार बाह में ये अहद किया कि हम उनसे जंग करेंगे। अबू सुफियान की क़ियादत में मक्का से 4,000 का लश्कर निकला। बनी गतफान और फुजारा और कई कबाइल शामिल हो गए, जिससे उनकी तादाद 10,000 के करीब हो गई। जब इसकी खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से मशवरा किया। तो हज़रत सलमान फारसी ने मशवरा दिया कि ऐसी सूरत में हमें मैदान में निकलकर जंग नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं, बल्कि हमें इसके लिए एक स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। ऐसे में हमें इसके सामने एक ट्रंच, एक खंदक खोदनी चाहिए। फौरन इस पर सब ने काम शुरू कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इसके लिए हद कायम की। हर 10 साहबा को 120 फुट जगह खोदने का काम दिया गया। 120 फुट खोदना विच इज वेरी टफ। ऐसे हालात में कि भूख की वजह से पेट पर पत्थर बंधे हुए वो सब ये खंदक खोद रहे थे, और इतने कम टाइम में उन्होंने मदीना के नॉर्दर्न साइड में 3.5 मील खंदक खोद डाली, जो कि तकरीबन 6 किलोमीटर है। इतने कम टाइम में पॉसिबल नहीं। खंदक खोदने के दौरान एक बहुत बड़ा पत्थर बहुत कोशिश के बाद भी टूट ही नहीं रहा था। तो सहाबा किराम ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और कहा कि एक बड़ा पत्थर खंदक के बीच आ गया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कुदाल उठाई और उस पत्थर को जोर से मारा और कहा कि शाम पर मेरी उम्मत का गलबा है। और फिर दूसरी मर्तबा पत्थर पर मारा और कहा ईरान भी मेरा है और मैं देख रहा हूँ उसके महल को। और फिर तीसरी मर्तबा पत्थर पर मारा और वो चूर चूर हो गया और कहा कि यमन भी मेरा है और उसकी चाबियां मेरे हाथ में है, और मैं उसके शहर सना के दरवाजे को यहीं से देख रहा हूँ। इस पर खड़े सारे साहबा हैरत में पड़ गए कि ये कैसे। वहाँ खड़े सारे मुनाफिकीन हंसने लगे कि ये क्या पागलपन है, यहाँ खाने को कुछ नहीं, इधर 10,000 की फौज इनको खत्म करने के लिए आ रही है। और ये इस ख्याल में डूबे हैं। जब मक्के की फौज उनके करीब पहुंची तो वो टेंशन में पड़ गए कि ये क्या, क्योंकि उनकी फौज मदीना की पूरी आबादी से कहीं ज्यादा थी। अगर वो डायरेक्ट हमला करते तो मुसलमानों को खत्म ही कर देते, लेकिन दोनों फौजें आमने सामने थी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और दोनों एक दूसरे पर तीरों के हमले कर रहे थे। अगर कोई कुफ्फार की फौज सामने आती तो मुसलमान उनको तीरों से मार डालते। काफी दिन यही सिस्टम चलता रहा। बिलाखिर काफिरों के ग्रुप ने ये हिम्मत की और किसी तरह से इस खंदक को पार करके अंदर घुस गए। और इस ग्रुप में अबू जहल का बेटा इकरामा भी था। तो हजरत अली ने उसे मार डाला। तो बाकी लोग वहां से वापस भाग गए। तो मुसलमान बड़े ही टेंशन में थे कि कई दिन हो गए और दोनों तरफ से तीरों की बारिश हो रही थी। अभी अचानक अल्लाह की तरफ से एक मदद आती है और गेम पूरी तरह से चेंज हो जाता है। तो काफिरों की तरफ से एक बंदा सामने आता है और कहता है कि मुझे मोहम्मद से मिलना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर उन्होंने कहा कि मैंने इस्लाम को कबूल कर लिया है, लेकिन इस बात की खबर किसी को नहीं है। बताएं मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम जो मदद कर सकते हो करो, हम बहुत मुश्किल में हैं। तो उस टाइम वो बंदा सीधे गया उन यहूदियों के पास और कहा कि मक्का वाले बहुत बड़े गद्दार हैं, उनका साथ मत दो। अगर फतह हुई तो भी उनकी खैर है, और अगर शिकस्त हुई तो भी ये लोग वापस चले जाएंगे। और तुम्हारा क्या हाल होगा उस वक्त जब तुम्हारा सामना मोहम्मद से होगा। मुसलमान तुमको खत्म ही कर डालेंगे। और अगर तुमको लग रहा है कि मैं झूठ कह रहा हूँ तो तुम उनके कुछ आदमी अपने पास गिरवी रखने के लिए कहो, और अगर वो दे दे तो तुम उनकी मदद करना। ये कहकर नईम बिन मसूद सीधे मक्का वालों के पास गए और कहा कि यहूदियों ने कभी भी किसी से वफा किया है, ये सारे मिले हुए मुसलमानों से वो तुम्हारे कुछ आदमियों की डिमांड करेंगे और वो उन्हें मोहम्मद के हवाले कर देंगे। तो कुरैश ने यहूदियों से कहा कि तुम उन पर हमला करो। तो यहूदियों ने सेम वही बातें की, कहा कि तुम हमें अपने कुछ आदमी एज अ गारंटी दो
तभी हम तुम्हारा साथ देंगे। तो मक्का वालों को नईम की उस बात पर यकीन हो गया और उन्होंने इसके लिए इनकार कर दिया, जिससे यहूदियों को भी लग गया कि नईम बिन मसूद ने सही कहा था। उनके दरमियान एक जबरदस्त इख्तिलाफ हो गया। अब मुसलमानों के सामने सिर्फ ये मक्का के लोग थे। कई दिन वहां पड़े रहने के बाद मक्का वाले बिल्कुल ही डिमोटिवेट हो गए। तभी अचानक उन पर एक जबरदस्त तूफान आया, जिससे उनके खेमे उखड़ गए, उनके बर्तन, उनकी हांडियां सब बिखर गई। तो वो लोग वहां से निकलकर भाग गए।